उलमाए इस्लाम और उलमाए अहले सुन्नत ने हर दौर में, हर ज़माने में ऐसे फ़िरक़ों का रद्द किया कि जिनके अक़ायद व नज़रियात इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ थे। चाहे वो कदरिया हों, जबरिया हों, मुअतज़िला हों, मुर्जिया हों, मुजस्समा हों, कोई भी ऐसा फ़िरका कि जिसके अक़ायद व नज़रियात अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से दुरुस्त ना हों, या फिर अक़ीदा आख़िरत के हवाले से दुरुस्त ना हों, या फिर तक़दीर के बारे में दुरुस्त ना हों। उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए इस्लाम ने इस मैदान को भी खाली नहीं छोड़ा और इनकी बेबाकियों और इनकी गुस्ताखियों का तफसीलन जवाब दिया और इस पर बाकायदा किताबें लिखीं। और इन चीज़ों में, तमाम चीज़ों में अक़ीदा तौहीद का पास रखा गया, उसको अपने पेश नज़र रखा गया। अगर माजी करीब में देखा जाए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने ऐसे बहुत सारे फ़िरक़ों की ख़बर ली, उनका जो है वो सद्दे बाब किया और उनके रद्द में तफसीलन किताबें और रिसाइल मुरतब फरमाए। आपके दौर में बाद लोग ऐसे भी थे कि जिनका ये अक़ीदा और नज़रिया था कि जो कुरान पाक की आयात मुतशाबिहात को अपने पेश नज़र रख के अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जिस्म और मकान साबित करते थे। आपने इनके रद्द में 2 रिसाइल लिखे, क़वारिउल क़हार और दूसरा कहर जब्बारी, जिसमें आपने उनके एतराज़ात के जवाबात दिए और इस चीज़ को साबित किया कि ये नज़रिया बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और कुरान पाक की आयात मुहकमात के ख़िलाफ़ है। अगर तुम ये साबित करते हो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जिस्म और मकान साबित करते हो, तो फिर उसके लिए उतरना, चढ़ना, उठना बैठना, सिरकना, ये सारी चीज़ें लाजिम आएंगी जो कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह एक अक़ीदा नज़रिया कि जिसमें डायरेक्टली अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात पर तान किया गया, इतराज़ किया गया कि उसने इंसान को मजबूर महज़ पैदा किया है, कि वो फरमाता है कि याहदी मन यशा, वो जिसे चाहे हिदायत देता है। तो इसमें तो इंसान मजबूर है कि जिसे चाहे वो जन्नती कर दे, जिसे चाहे वो जहन्नमी कर दे। तो इंसान तो अपने कुफ़र में, एक इंसान जो काफिर है वो अपने कुफ़र में मजबूर है। तो आला हज़रत ने इसके रद्द में रिसाला लिखा जिसमें आपने बड़ी तफसील के साथ और बड़े आम अंदाज में इस चीज़ का जवाब दिया गया कि इंसान मजबूर महज नहीं है। अल्लाह ने उसे इरादा दिया, अकल दी, उसे शऊर दिया और इसके साथ साथ कुतुब समावी और अंबिया के ज़रिए उसे खैर और शर के दरमियान फ़र्क करने की जो है वो तमीज़ भी सिखाई। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका ये अक़ीदा और नज़रिया था कि बारिश के बरसने में सितारे मौसरे हकीकी हैं, कि सितारों के मुताबिक बारिश का होना या ना होना ये मौकूफ़ है सितारों पर। आपने इसका बड़ी तफसील के साथ रद्द फरमाया कि मौसर हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात है। और आपने इस चीज़ को मुख्तलिफ़ मकामात पर जिक्र फरमाया कि बारिश का बरसना ये सितारों पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म, उसकी मंशा और उसकी कुदरत पर मौकूफ़ है। इसी तरह आपने अपनी कुतुब में जगह जगह फ़लासफ़ा के दलाइल का रद्द किया, उनके कायदो नज़रियात का रद्द किया कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात और उसकी कुदरत, उसकी हाकमियत, उसकी खालकियत पर एतराज़ात उठाते थे। और अगर एक और मसले के बारे में बात की जाए, इम्कान किस्ब बारी ताला, कि आपके दौर में कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने ये दावा किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल झूठ बोलने पर कादिर है, और अगरचे वो झूठ नहीं बोलता। आपने इस अकीदे को भी कि जिसमें अकीदा तौहीद और तक़दीस उलूहियत का पास नहीं, ये सरासर रब अज़्ज़ा वजल की ज़ात पर उसको जो है वो मायूब करना है, उस पर ऐब लगाना है, आपने इसका रद्द किया और आपने उनके जो दलाइल थे उनका रद्द किया कि ये बात किसी तरह भी दुरुस्त नहीं कि ये कहा जाए कि रब अज़्ज़ा वजल जो है वो झूठ बोलने पर कादिर है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए, ये जो 2-4 मसाइल मैंने आपके सामने रखे या फिर इसके अलावा दीगर कई मसाइल, तो हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ऐसे उलमा पर शिरक को फैलाने का इल्ज़ाम लगाना या फिर ऐसे लोगों पर ये इतराज़ करना कि इन्होंने अकीदा तौहीद का पास नहीं रखा, ये सिर्फ़ और सिर्फ बुहतान को ज़ाहिर करता है, झूठ को ज़ाहिर करता है। वगरना अगर इन बातों को देखा जाए कि किस तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जिस्म और मकान को साबित करने वालों का रद्द किया जा रहा है, किस तरह तकदीर पर एतराज़ात उठाने वालों पर जो है वो बिजली गिराई जा रही है, उनका रद्द किया जा रहा है, किस तरह जो है वो बारिश के बरसने में सितारों को मौसर हकीकी मानने वालों का जो है वो रद्द किया जा रहा है। तो ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि इन उलमा ने हमेशा से अकीदत तौहीद का
پاس رکھا ہے۔ اور اگر آپ کے ترجمہ قرآن کو دیکھا جائے، جس کو ہر مکتبہ فکر تسلیم کرتا ہے کہ کسی نے اللہ عز و جل کو ٹھٹھا کرنے والا، مکر کرنے والا لکھا، لیکن تمام مکاتب فکر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو اس میں عقیدہ توحید کو بھی آپ نے پیش نظر رکھا اور تقدیس الوہیت کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا۔ یہ ہمارے وہ علماء ہیں کہ جو ہر مقام، ہر دور، ہر زمانے میں ہمارے عقائد و نظریات کی